जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती जो कि एग्ज़ाम आपको 10/12/2023 को लिया गया था। यह कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का प्रश्न है। इस प्रश्न में जनरल अवेयरनेस में जो 8 प्रश्न आपका गणित का जो प्रश्न पूछा जाता है, उस 8 प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक हल करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम आयोजित किया गया उन सभी प्रश्नों को अपने चैनल पे लेके आएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती मतलब हो गया कि जब भी प्रायिकता होता है तो आपको प्रायिकता कभी निगेटिव में नहीं रहेगा और एक से ज़्यादा कभी नहीं होगा। एक से ज़्यादा क्या होता है, प्रायिकता नहीं होता है। तो यह दो प्रॉपर्टीज है प्रायिकता का, जो कि इसका आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो बी और सी हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न में कह रहा है कि एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 100 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य क्या है। इसका कहने का मतलब ये हो गया, यदि साइकिल का पहले मूल्य जो है यानी लागत मूल्य पहले 100 रुपया होता तो 16% लाभ पर का मतलब हो गया 100 रुपया में कितना ज़्यादा। तो 100 रुपया में 16% का मतलब हो गया 16 रुपया। तो यह साइकिल जो है 100 रुपया वाला साइकिल जो है आपको 116 रुपया में बिकेगा। यदि कह रहा है कि 100 रुपया अधिक में बेचे, यदि यही साइकिल को 100 के बदला 200 में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। तो हम मान लीजिए साइकिल का दाम 100 रुपया हो गया, यदि इसको 20% लाभ का मतलब 120 में बेच रहा है। अब देखिए पहले 116 में, यदि 100 रुपया पहले था तो 116 में बिक रहा था, फिर दूसरा में जो है आपको 100 रुपया है तो 120 रुपया में बिक रहा है। अब देखिए 16 और 120 में जो अंतर है ये आपको 4 रुपया का आया है। 4 का जो डिफरेंस आया है यही ज़्यादा कितना होगा 4, और यहाँ बोला 100 रुपया में हम ज़्यादा बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। तो यही 4 बराबर क्या हो गया, हमको 100 हो गया। अब देखिए 4 बराबर जो आपको 100 हुआ तो 1 बराबर कितना हो गया, 100 को क्या कीजिए 4 से भाग कीजिए। यह भाग कीजिएगा तो आपको 25 हो जाएगा। और हम लागत मूल्य कितना माने थे 100, तो यदि 1 बराबर 25 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 को क्या कीजिए 100 से गुना कीजिएगा, 2500 हो जाएगा। जो कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको आंसर आपको सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में कर एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2, यहाँ क्या बोला गया, यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। इसका कहने का मतलब ये हो गया, यदि आपको कक्षा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से कक्षा दी है तो आपको 12 कक्षा है उस स्कूल में, और एक कक्षा में आपको 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और बी है। इसमें भी क्या है, ए है बी है, इसमें भी क्या है, ए है बी है, इसमें भी क्या है आपको ए और बी, 2 सेक्शन है। तो 12 कक्षा में भी क्या होगा, सब में सेक्शन ए बी, यानी 2 सेक्शन है, 2 खंड है। कह रहा है कि कक्षा 1 में जितना यानी कक्षा 1 में जो बच्चा पढ़ रहा है तो वह 1 का 2 गुना लगाएगा सेक्शन ए वाला, तो यह 2 लगाएगा। फिर बी वाला को भी क्या लगाना पड़ेगा, 1 का 2 गुना, तो ये 2 पहला मतलब कक्षा 1 में पढ़ रहा है 2 लगाएगा। 2 कितना लगाएगा, तो ए 4 लगाएगा, बी 4 लगाएगा। सी कितना, ये बी 3 वाला कक्षा में कितना होगा, 3 का 2 गुना, तो ये 6, बी वाला भी 6 लगेगा। ये 4 बराबर ये 8 और ये 8, 12 बराबर 24 और यहाँ ए भी 24 लगाएगा। यानी प्रत्येक सेक्शन अपने कक्षा का 2 गुना लगा रहा है, तो 24 लगाया। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया आपको 12 हो गया, ये 16 हो गया। इस तरह से आपको क्या होगा, अंतिम में 48 हो गया। अब आप इसको मैनुअली आप जोड़ के आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये दूसरा तरीका यह है, जैसे देखिए 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, इस तरह से कितना आया 48 आया। देखिए सब में देखिए 4 4 से आप भाग लगाइएगा, लग जाएगा।
अब इसका मतलब 4 हम कॉमन निकालते हैं, जो कॉमन निकालते हैं उसी से इसमें भाग करते हैं। 4 में 4 से भाग कीजिएगा 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। 4 से भाग 8 में कीजिए 2 हो गया। 4 से 8 भाग 12 में कीजिए 3 हो गया। 4 से भाग 16 में कीजिएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से भाग कीजिएगा तो यहाँ 12 आ जाएगा। अब देखिए 1 से लेके 12 का जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ने का क्या होता है, तो लगातार संख्याओं को जो जोड़ते हैं तो इसका होता है फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या हो गया यहाँ पे, संख्याओं की संख्या होगा, मतलब ये 12 है तो अंतिम ये 12 संख्या 1 से लेके तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। तो यहाँ 4 हो गया गुना ये 12 हो गया, ये 12 एक कितना है तो 13 हो गया यहाँ पे बटे 2 हो गया। इसको क्या कीजिए, इससे शेष कीजिए, 6 गुना 4 24 हुआ गुना 13 होगा। 24 गुना 13 कीजिएगा तो यह आपको 312 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर आपको ए में दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि y अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु -5 2 और 9 -2 से समान दूरी पर है। यहाँ पे -5 जो है यह x एक्सिस हो गया और y2 जो है ये y एक्सिस हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, यानी पहला वाला x होता है दूसरा वाला y होता है। अब देखिए कोई हम ऐसे जब एक्सिस बनाते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश, ये आपको y हो गया तो ये y डैश हो गया। अब y पे कोई एक बिंदु हो जाएगा जहाँ पे कि अब देखिए y पे तो ये वहाँ पे है, x पे तो कहीं गया नहीं है, ये y पे हमको बोला है, तो x का मतलब यहाँ पे आपको इसका x जो होगा, x पहले लिखते हैं तो x इसका 0 हो गया और y पे कोई यहाँ पे मान होगा जो नहीं जानते हम y ले लेते हैं। अब इसी से एक जो है ना यहाँ पे एक यहाँ पे मान लीजिए 2 है तो इसका ये -5 है और 2 है, ये कितना है इसका 9 है और -2 है, ये 2 दूरी है। तो कह रहा है यहाँ से दूरी जो है इसका और यहाँ से दूरी इसका, ये दोनों दूरी आपस में कैसे है, समान है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। दूरी सूत्र बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब इसका क्या होता है, रूट अंडर होता है, यानी वर्गमूल होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं x2, इसको ये हो गया ये y2, इसमें भी हम इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। ये जो पहला हो गया ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। अब हम इसका यूज करेंगे, दूरी सूत्र लगा के करेंगे। देखिए दूरी सूत्र में लगाए थे तो हम क्या किए थे, x2, तो ये x2 है तो -5 माइनस यहाँ x बराबर कितना माने थे, p बराबर एगो 0 और y माने थे। ये x1 ये y1 था तो -5 और 0 हो गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे, फिर क्या था y2, तो y2 2 हो गया और यहाँ पे इसका क्या आ गया y1, तो y1 ये y हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, इस सब का करेंगे वर्गमूल बराबर। फिर दूसरा था तो ये आपको 9 हो जाएगा, ये x2 है तो ये 9 में से कितना हो गया, ये x1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ फिर जो है क्या होगा y2 होगा, तो y2 कितना -2 है तो -2 -y इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसका भी रूट अंडर हो जाएगा। देखिए दोनों बगल यदि यहाँ पे रूट है तो यह आपको कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये सेम संख्या है, सेम चीज़ दोनों बगल रहता तो वह कैंसिल हो जाता है, मतलब कट जाता है। देखिए -5 0 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो -5 में से 0 जाएंगे तो -5 होगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे a और -b का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब ये माइनस में तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस में हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब होता है 2ab, तो 2 दूना 4 होगा गुना y हो गया, तो माइनस कितना हुआ 4y हो गया। इसमें भी यही काम करेंगे, तो यह 9 में से 0 गया तो 0 हो गया, 9 में से 0 गया तो 9 हुआ, 9 का स्क्वायर कितना है 81 हो गया, प्लस करेंगे यहाँ a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया, फिर y का स्क्वायर तो y स्क्वायर हो गया, माइनस करेंगे 2 दूना 4 यहाँ प्लस होता है कि यहाँ तो -2 है ना, और यहाँ पे माइनस फार्मूला में होता तो माइनस प्लस होगा 4, यहाँ y हो जाएगा यहाँ पे।
अब देखिए यहाँ पे दाएं साइड में जो चीज़ है 4, यहाँ पे दाएं साइड में तो बाएं साइड में सेम चीज़ रहता है, दाएं से बाएं ले जाएंगे या बाएं को दाएं ले जाएंगे तो घट के 0 हो जाएगा, तो 4 4 घट के 0 हो जाएगा। अब y को भी देखिए यहाँ पे सेम है तो ये घट के 0 हो जाएगा। -4 में ये बाएं में है, दाएं ले जाएंगे क्या होगा, तो 4 4 8 हो जाएगा, तो 8y हो गया। इधर ये दाएं में है तो इसको बाएं ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तब 25 माइनस ये 81 हो गया। 25 माइनस 81 बराबर हमको कितना आया है, 8 हुआ आया। अब इसको जब घटाइएगा तो ये कितना हो गया, यहाँ पे आप इसको घटाइएगा 56 हो जाएगा। बड़ा से छोटा घटाते हैं और बड़ा के सामने जो चिन्ह रहता है वह चिन्ह लगाते हैं, बराबर यहाँ पे 8y हो गया। अब 8 बराबर y बराबर कितना हो गया, 8 गुना में इधर का क्या भागा होगा, 56 को 8 से भाग कीजिए तो इसको भाग कीजिए कितना, -7 हो जाएगा। तो हम क्या माने थे, p माने थे यहाँ पे x पे, ये y पे था तो x तो इसका 0 था और y कितना हो गया, -7 हो गया, जो कि आंसर नंबर इसका C में दिया गया है। 35 नंबर सवाल देख लीजिए, कह रहा त्रिभुज ABC में यदि AB 16 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, AC 20 सेंटीमीटर तो ये त्रिभुज ABC है। देखिए किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये त्रिभुज ABC, तो AC दिया है 20 सेंटीमीटर, AB दिया है 16 सेंटीमीटर, BC दिया है 12 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, जब किसी भी त्रिभुज के बड़े भुजा का वर्ग, तो बड़े भुजा 20 है, 20 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 20 20 अंगर 400 हो जाएगा, बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 16 करेंगे 256 होता है और 12 कितना होता है, 144 होता है। यदि इस तरह से होता है यह भी 400 हो जाएगा। इस तरह यदि क्या करते हैं, किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो यह केवल और केवल किस में होता है, समकोण त्रिभुज में इस तरह का नियम होता है। तो हम इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको समकोण त्रिभुज हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 36 में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जो होता है इसका आंसर होगा आपको ए हो जाएगा, ए आपको ये अपरिमेय संख्या है। 36 का। इसमें कह रहा है नए साल में देव ने पहले सप्ताह 50 रुपया बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में क्या किया, 17 रुपया 50 पैसा की वृद्धि की। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है ना 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कितने सप्ताह में ये इतना रुपया ये इसको मिल गया। कि पहला सप्ताह ये 50 रुपया, अगले सप्ताह फिर 17 रुपया 50 जोड़ दिया तो यह कितना हो गया, 50 रुपया प्लस 17 रुपया 50 पैसा। दूसरे सप्ताह इतना हो गया, तीसरे में कितना हो गया, फिर 50 और प्लस 17 रुपया 50 पैसा और फिर 17 रुपया 50 पैसा, ये तीसरे सप्ताह हो गया। अंतिम में क्या हो गया इसका, 207 रुपया 50 पैसा हो जाता है। देखिए अब इसको आप देखिएगा तो 50 से देखिए इसमें बढ़ रहा है और इसमें भी बढ़ रहा है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा तो अंतिम में 207 रुपया 50 पैसा होता है। अब इसमें आप इसको देखिए गौर से, तो देखिए इसमें प्रत्येक में क्या हो रहा है, 17 रुपया 50 पैसा का आपको वृद्धि हो रहा है और यहाँ पे बोल भी दिया गया है कि प्रत्येक सप्ताह वृद्धि हो रहा है। तो यह एक सीरीज में बढ़ रहा है। जब एक सीरीज में बढ़ता है तो क्या होता है, आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है an, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ताकि वो n निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो यहाँ पे an जो हो गया तो यह अंतिम वाला हो गया, तो अंतिम 207 रुपया 50 पैसा है तो यह आपको an हो गया। और यहाँ पे a जो हो गया प्रथम सप्ताह में जो जमा किया था यह a हो गया, और प्रत्येक सप्ताह में जो बढ़ रहा है वो आपका d हो गया, यह आपको d हो गया। यहाँ पे हमको n निकालना है, तब हम इस फार्मूला में इसको रखते हैं तो 207 रुपया 50 पैसा, a बराबर 50 रुपया प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 17 रुपया 50 पैसा। देखिए 50 इधर प्लस में इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तब 50 रुपया से में घटाइएगा, जैसे घटाइएगा तो ये 50 हो गया, तो यह 7 हो गया, ये 5, ये 1 हो गया। अब देखिए इधर गुना में है, इधर क्या भागा में हो जाएगा, कितना से 17 रुपया 50 पैसा, भाग कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको 9 बार में कट जाएगा, यही 9 बराबर हो गया n माइनस 1 हो गया। अब हमको n बराबर निकालना, इधर माइनस में इधर क्या होगा प्लस में होगा, तो 9 1 10, ये n का मान क्या हो गया 10, यानी 10वें सप्ताह में क्या होगा उसको
₹207.50 इसको जमा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया आपको यहाँ पे सी हो गया। अगला प्रश्न में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर और उसका कर्ण जो है ना 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 b गुना h, यानी कि आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हम ऊंचाई तो यहाँ पे यानी लंब दिया नहीं है, तो हम लंब निकालेंगे, क्या होगा, तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है इसका वर्गमूल यानी रूट हो जाएगा। अब देखिए कर्ण आपको कितना दिया गया है, 50 दिया है, तो 50 का स्क्वायर कर लीजिए, और आधार आपको 48 दिया, 48 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसका फार्मूला होता है एक बार a प्लस बी, एक बार होता है a माइनस बी होता है। तो यह चीज़ हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें जैसे लगाइएगा तो 50 प्लस 48 हो जाएगा, एक बार कितना हो गया 50 माइनस 48 हो जाएगा। इसका वर्गमूल हो जाएगा 50 प्लस 48 कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये 98 हो गया, ये 2 हो गया। तो हमको क्या मिल गया, तो यहाँ पे लंब निकाल लेते हैं ना, लंब बराबर हो गया ये 98 गुना 2, और इसका वर्गमूल 98 को आप लिख सकते हैं 49 गुना 2, ये 2 इस तरह से लिख सकते हैं। 49 जो होता है ये 7 गुना 7 इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब देखिए ये वर्गमूल में 2 का जोड़ा हम निकालते हैं, तो 2 7 में से एक 7 निकलेगा, 2 में से 2 ठो 2 है तो इसमें से एक निकलेगा, 7 दूना 14 हो गया। 14 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, यानी लंब हो गया। अब क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार कितना होगा, इसका आधार 48 है, और इसका जो ऊंचाई कितना 14 हो गया। इसको क्या कीजिए 7 से कटाइए, 7 को इससे गुना कीजिएगा तो यह होगा 336 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आंसर जो होगा आपको ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना जनरल अवेयरनेस में जो मैथ का प्रश्न होता है 8 प्रश्न आपको यहाँ पे ख़त्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।